शंकर भगवान की जय हो। गावई छवि अबलो की सहेली सिय जय माल रामपुर मेली, सिय जय माल रामपुर मेली, सिय जय माल रामपुर मेली। सखी कहाई प्रभु पद कहु सीता, करतिन चरण परस अति मीठा। सखी कहाई प्रभु पद कहु सीता, सीता जी ने मौका पाकर माला पहना दी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, दुंदुभी बज गई। आज सीता ने राम को अपना पति बना लिया। जो जगत के पति हैं वो सीता के अपने पति हो गए। सब देवता प्रसन्न हो गए। अब जब सीता जी ने माला पहना दी तो सखियों ने सीता से कहा, सीता अब एक काम और रह गया है। क्या रह गया है? धनुष टूट गया, माला पड़ गई, मानो विवाह हो गया। सखियों ने कहा एक काम और रह गया। क्या? ये राम तुम्हारे पति हो गए। पति परमेश्वर होता है, अब तुम इनके पैर छुओ। हर पत्नी अपने पति के पैर छूती है। जयमाल पे भी छूना चाहिए, लेकिन वो आजकल नहीं छूते हैं, लेकिन छूना चाहिए। सखियों ने कहा सीता राम जी के चरण स्पर्श करो। सीता जी ने कहा सुनो, अभी तक हम सब तुम्हारी बात मानती रही, जो तुमने कहा मैंने वही किया, लेकिन मैं इनके चरण नहीं छूंगी। सीता जी ने साफ मना कर दिया, मैं चरण स्पर्श नहीं करूंगी। सखियों ने पूछा क्यों? चरण स्पर्श क्यों नहीं करोगी? गोस्वामी जी कहते हैं सीता ने चरण क्यों नहीं छुए? गौतम गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम की नारी अहिल्या की याद आ गई सीता को। अहिल्या भी पत्थर की थी। राम जी के स्पर्श से वो पत्थर की शिला नारी बन गई। सीता जी ने सोचा हमारी अंगूठी में पत्थर का नंग है, हमारी चूड़ियों में पत्थर के नंग लगे हुए हैं, कंगन में पत्थर के नंग लगे हुए हैं। पत्थर भी तो कई तरह के होते हैं ना, हीरा मोती नीलम गोमेद, तरह तरह के हम लोग अंगूठी में नंग पहनते हैं। सीता ने कहा अगर धोखे में हमारी अंगूठी के नंग की हवा लग गई प्रभु के चरणों को, तो अभी दूसरी सीता बनकर खड़ी हो जाएगी। और दूसरी सीता अगर बन के खड़ी हो गई तो आप जानते हो जिनकी दो पत्नियां हैं उनका क्या हाल है। न पति को सुख और न पत्नी को सुख। सीता कभी नहीं चाहती हैं कि मेरे प्रभु के चरणों की सेवा हमारे सिवा कोई दूसरा करे। सर्वाधिकार है अपने पति के चरणों पर। सीता नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरी स्त्री मेरे पति के चरणों की सेवा करे। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। राम जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और कोई होता दुल्हा विवाह के समय, भामरों के समय, अगर आचार्य जी कहते बिटिया अपने पति के पैर छुओ, अब बिटिया कह देती हम पैर नहीं छुएंगे, तो जब फेंटा पटुका खोल भाग कर भाग जाते। हाँ, जब तुम पैर ना छुए तो हम बिहार नहीं करेंगे। लेकिन राम जी नाराज नहीं हुए। मन बिहसे रघुवंश मणि, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि प्रीति अलौकिक जान। सीता जी का जो प्रेम है राम जान रहे हैं कि इनका अनन्य प्रेम है, क्योंकि ये चाहती हैं कि मैं अपने पति के चरणों की सेवा स्वयं करूं। इसलिए सीता जी ने राम जी के चरण स्पर्श नहीं किए। गोस्वामी जी लिखते हैं कंतावली में कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ानी। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही। यात सबई सुधि भूली गई कर, टेक रही पलटारती नाही। राम जी के रूप का दर्शन सीता जी कैसे कर रही हैं? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई।
और सीता जी के हाथ में जो कंगन है ना, उसमें सुंदर नग लगे हैं, झलक रहे हैं, और उस नग में राम जी का प्रतिबिंब आ रहा है। समाज बैठा है, मायके के ससुराल के सब लोग बैठे हैं सीता जी के। तो ऐसा नहीं है राम जी को सीता जी डायरेक्ट देख रही हो, देख कर बातें कर रही है, मुस्कुरा रही ना, सीता जी घूंघट कर रहे हैं, सब नीचे को है, और राम जी का दर्शन पूरा कर रही है, राम जी को देख रही है। कैसे? क्योंकि राम जी का प्रतिबिंब सीता जी के कंगन में आ रहा है। तो राम को रूप निहारत जानक, कंगन के नग की परछाही, याद सबई सुध भूल गई, करते कि रही पलटारत नहीं। सीता जी राम जी का दर्शन कर रही है, राम जी प्रसन्न हो गए और पुष्पों की वर्षा हुई। इधर जो अहंकारी और घमंडी राजा थे, इन्होंने आपस में सलाह की। क्या सलाह की? अरे धनुष ही तो तोड़ दिया, अब इनसे कहो हमसे तलवार युद्ध करें, तब हम सीता को ले जाने देंगे, अन्यथा सीता को छीन लेंगे। ये जो घमंडी राजा वहां अहंकारी राजा थे, इन्होंने कहा कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारो पर। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारो पर। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारो पर। अब तलक धनुष पर निर्णय, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय, अब निर्णय है तलवारों पर। राजाओं ने कहा पकड़ लो, चारों तरफ से घेर लो। धनुष तोड़ दिया, बहुत बड़े वीर बन रहे हैं, अब इनसे कहो पहले हमसे तलवार युद्ध करें, तब हम सीता को ले जाने देंगे, अन्यथा नहीं ले जाने देंगे। अब चारों तरफ से खलबली मच गई, राजा अपने अपने हथियार खींचने लगे, धनुष बाण, तलवार, गदा, मुगदर, जो जिसके पास हथियार था वो राजा सब खींचने लगे। राम जी को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, एक कदम नहीं हिलाने देंगे, पहले हमारी चुनौती स्वीकार करो, पहले हमसे युद्ध करो, फिर सीता को ले जाओ। महाराज जनक ने देखा, जनक घबराने लगे, बना बनाया खेल बिगड़ गया। ये क्या हो रहा है? क्या हमारे दरवाजे पर युद्ध होगा? क्या हमारे दरवाजे पर खून की नदियां बहेगी? राजा जनक भयभीत होने लगे। और तब तक क्या हुआ, वहां का नजारा बदल गया। तो सो जाओ, भी करवा देंगे। वहां का नजारा बदल गया। उत्तर दिशा से देखें, एक बहुत बड़ी आंधी चली आ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है और आंधी चली आ रही है। इतने में रणभूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। एक महीन सरल सपुजाने, बादल पत जन जुगा लुआने। तो समेत कही कही वीरनामा, वीर में कही कही वीरनामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भगवान परशुराम का आगमन हो गया, आंधी सी चली आ रही है, भभूत रमाए हुए, मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाए हुए, एक कंधे पर फरसा है, एक पर धनुष बाण है, बाघंबर पहने हुए हैं, जनेऊ डाले हैं, और उस राज समाज में आकर बाबा परशुराम खड़े हुए। अब तो राजाओं की हालत, पैर कांपने लगे, जो जैसा था, जिस मुद्रा में था वैसा ही रह गया। जो हाथ उठाए था तो हाथ उठाए रह गया, जो मुंह खोलकर कुछ कह रहा था उसका मुंह खुला तो खुला रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो आड़ में था वो डूब गया, और जो और थोड़े आड़ में थे वो कुर्सी के नीचे घुस गए।
कुर्सी के नीचे घुस गए, एक इधर से घुसे, दूसरे उधर से घुसे, और आप एक दूसरे से कहा अब ठीक रहे, बड़े आए धनुष तोड़ने वाले, अब ठीक रहे, हमें मालूम थी कि बुढ़ऊ वही। हाँ, अरे हम तो पैसे तोड़ देते, पहले ही हम तोड़ देते, हम तो जानबूझ के नहीं तोड़, ताकत खूब लगाई गई, लेकिन जब टूटा नहीं। हाँ, अब ये क्या सोचकर खुश हो रहे हैं कि परशुराम आ गए हैं, ये क्रोध कर लेंगे, धनुष किसने तोड़ा, और जिसने तोड़ा है उसको मार देंगे, इसलिए राजा खुश हो रहे हैं। कुर्सी के नीचे हिम्मत इतनी, कुर्सी के नीचे घुसे और कह रहे हम धनुष तोड़ देते। बाबा परशुराम आए, नेत्र लाल है, भ्रकुटी तिरछी है, खड़े हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया पूरी सभा में, कोई चहल पहल नहीं हो रही है। अब राजा जनक घबराने लगे, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता ले नगरी का नाम बताते हैं, अपना फिर नाम पिता ले नगरी का नाम बताते हैं। जो राजा सामने पड़ गए, उन्होंने सोचा अब कैसे बचेंगे, हम तो सामने पड़ गए। तो राजा जा रहे हैं और बाबा परशुराम के पैर छूने लगे, और पैर छूते समय अपना परिचय ले रहे हैं, अपना नाम, पिता का नाम, बाबा का नाम, परबाबा का नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, बिना पूछे सब बता रहे हैं। हाँ, बिना पूछे बता रहे हैं। बाबा परशुराम ने किसी से नहीं पूछा तुम कहाँ रहते हो, और बिना पूछे अपने बब्बा तक को नाम मालूम क्यों बताए रहे, इसलिए बताए रहे हम तो बड़े कुल कलंकी नहीं करे, अब बब्बा हमारे भले आदमी हैं, वैसे कर बब्बा को नाम सुन के छोड़ दें। हाँ, कभी कभी भी जाता है ना लाभ बड़े बूढ़ों का, हाँ कहीं चोरी पकड़े गए, अरे भैया ये तो उनका नाती है, बड़े भले आदमी थे, चलो एक बार छोड़ दो। तो ये राजा प्रणाम करने जाते हैं, अपना नाम और अपने पूर्वजों का नाम बताते हैं। परशुराम ने किसी से कुछ नहीं पूछा, जनक बहोरी आई सिरुनावा, असीय बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी आए और जनक जी ने महाराज परशुराम को प्रणाम किया, और तब जनक जी ने सीता जी से कहा बेटी आओ और बाबा को प्रणाम। तो जब महाराज और जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सीता जी ने जब परशुराम जी को प्रणाम किया, तो परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, बेटी जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहे, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मान खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मान खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मान खाली हो, आशीर्वाद मैं देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो, आशीर्वाद मैं देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो। महाराज परशुराम ने जब सीता जी को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, और जब सीता जी को आशीर्वाद मिल गया तो राम जी ने चैन की सांस ली, चलो बच गए। जब सीता जी का सुहाग अमर रहेगा तो मैं तो राम जी सीता जी का सुहाग, राम जी ने चैन की सांस ली। फौरन विश्वामित्र ने देखा अभी टेम्परेचर डाउन है, फौरन राम को इशारा किया, राम फौरन जल्दी आओ, और दोनों भाई आकर प्रणाम करो, जल्दी आओ दोनों भाई। तो विश्वामित्र मिले पुनियाई, और पद सरोज में ले दो भाई, दोनों भाइयों को लाकर और प्रणाम करवाया। और जब महाराज परशुराम ने राम जी को देखा
तो राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम जी को जब देखा परशुराम ने, तो एक क्षण के लिए परशुराम ठहर गए। परशुराम के नेत्र राम जी के स्वरूप को देखकर ठहर गए। लग रहा है ये तो कोई अद्भुत बालक है जिसको मैं देख रहा हूं। लेकिन परशुराम आए थे इसलिए महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे भगवान परशुराम, और इनको मालूम था कि जब धनुष टूटेगा तो उसकी ध्वनि हमारे कानों तक आएगी। तो धनुष जब टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी आए हैं। तो उद्देश्य तो है पूछना कि धनुष किसने तोड़ा। तो अभी राम जी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं परशुराम ने जनक को बुलाया। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अरे जनक, आज तेरे यहाँ कौन सा आयोजन चल रहा है, ये कैसी भीड़ भाड़ क्यों नहीं इकट्ठी की है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़